गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कन्वर्स ऑफ बीपीटी करेंगे। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और ये कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसको भी देखेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे बेस्ड है। मैंने आपको बताया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज ए ट्रायंगल ABC, और अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द बेस, ओके, जैसे ये पॉइंट हमारा D हो गया, ये पॉइंट हमारा E हो गया, देन अकॉर्डिंग टू BPT AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू अदर साइड at two distinct points, then other sides divided in the same ratio। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही है। इसका एक रिमार्क बताया था मैंने आपको कि अगर DE पैरेलल टू BC होगा देन AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट दोनों ही रिज़ल्ट यूज़ होते हैं जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन दोनों रिज़ल्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि इफ़ MN पैरेलल टू PR देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X। इसमें ये जो लाइन सेगमेंट है MN, ये PR के पैरेलल है, हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब MN PR के पैरेलल है देन वी कैन यूज़ BPT। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या आ जाएगा, QM अपॉन MP इक्वल्स टू QN अपॉन NR आ जाएगा ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। फिर यहाँ पे वैल्यू रख दो, QM की जगह कितना आ जाएगा 4x माइनस 3, QM की वैल्यू 4x माइनस 3 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ MP की वैल्यू 3x माइनस 1 है, एंड वैल्यू ऑफ QN इज़ 8x माइनस 7 एंड वैल्यू ऑफ NR इज़ 5x माइनस 3। ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 इंटू 8x माइनस 7। और इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने चैप्टर 4 में अच्छी तरह से सीखा हुआ है, इसलिए यहाँ सॉल्व नहीं किया गया, डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -½ आएगा। तो -½ इज़ नॉट पॉसिबल। वाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज़ अ नेगेटिव वैल्यू एंड x इज़ द लेंथ ऑफ द साइड। सो लेंथ नेवर भी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए x इज इक्वल्स टू -½ इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। दिस इज़ द आंसर। समझ आ रहा है, यहाँ पे MN पैरेलल टू PR है, देयरफॉर हमने BPT यूज़ किया और फिर ये रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ किए। अब सेकंड क्वेश्चन में सेम सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे DE पैरेलल टू BC है, ये जो है DE BC के पैरेलल है और हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो सेकंड रिज़ल्ट बताया था वो यहाँ पे लगा देंगे हम, BPT से ही आ जाएगा, ये भी BPT लगाएंगे, कितना आ जाएगा बाई BPT AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब AD की वैल्यू कितनी है 6 एंड DB की वैल्यू 9 है, AE की वैल्यू 8 है, EC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, EC इक्वल्स टू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, 6 इंटू EC इक्वल्स टू 9 इंटू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर EC इज इक्वल्स टू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर ये 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, EC की वैल्यू 12 आ गई, यानी ये जो साइड है ये 12 हो गया,
EC, और AE 8 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, AC इक्वल्स टू AE प्लस EC 8 + 12 = 20 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के दो रिजल्ट बताए मैंने, दोनों रिजल्ट ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो दोनों क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस तरह के कई क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, और या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही पूछ लेंगे, या फिर कन्वर्ट्स ऑफ BPT पूछेंगे, इनमें से एक ज़रूर आता है कुछ ना कुछ, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब हम लोग करेंगे कन्वर्ट्स ऑफ BPT। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता था कि अगर हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें तो फिर बाकी की दो साइड्स का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। इसमें ये कह रहा है कि अगर बाकी के दो साइड्स का रेशियो सेम होता है, अगर कोई एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो बाकी की दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो फिर वो लाइन सेगमेंट पैरेलल होगी। समझे? इफ़ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। BPT में क्या है कि पैरेलल गिवन है और रेशियो हमें प्रूव करना है, इक्वल रेशियोज़ प्रूव करने हैं। कन्वर्ट्स ऑफ BPT में क्या है कि इक्वल रेशियोज़ गिवन है, पैरेलल हमें प्रूफ करना है। आर यू गेटिंग? समझ आ रहा है सबको? क्या बताया मैंने? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पैरेलल लाइन गिवन होता है। ठीक है, गिवन टू प्रूव लिखते हैं ना उसमें, तो गिवन स्टेट में हम क्या लिखेंगे कि लाइन इज़ पैरेलल। ठीक है, और फिर हमें क्या प्रूफ करना होता है इसमें, रेशियोज़ इक्वल हैं, ये हमें प्रूफ करना होता है। जबकि कन्वर्ट्स ऑफ BPT में क्या गिवन है कि रेशियोज़ इक्वल हैं, और फिर हमें ये प्रूफ करना है कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। इज़ इट क्लियर एवरीवन? गिवन टू प्रूफ क्लियर है सबको? इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। इसमें क्या करेंगे कि हम सपोज़ कर लेंगे, जैसे हमने चैप्टर 1 में किया था कि √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, वो हमें प्रूफ करना था। तो हमने उसको मान लिया था कि सपोज़ √3 इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर, इट इज़ ए रैशनल नंबर। फिर हमने एज्यूम किया था और लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ कर दिया था। ऐसे हम मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट D इज़ नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, मान लेते हैं कि DE, हमें यही तो प्रूफ करना है कि DE पैरेलल टू BC। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि DE पैरेलल नहीं है BC के। अब DE अगर पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई तो लाइन सेगमेंट पैरेलल होगी BC के। तो हम एक पॉइंट फाइंड करेंगे, वी फाइंड अ पॉइंट F ऑन AC। ठीक है, हम एक पॉइंट फाइंड करेंगे F AC के ऊपर, सच दैट AF पैरेलल टू BC। AF जो है वो BC के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अगर DE पैरेलल नहीं होगा तो फिर एक पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर उसको D से कनेक्ट कर देंगे, तो वो जो लाइन सेगमेंट आएगी वो पैरेलल हो जाएगी, DF पैरेलल टू BC। ठीक, सॉरी क्या कराया मैंने, ये DF आएगा यहाँ पे, AF की जगह क्या आएगा बेटा यहाँ पे, DF। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, DF पैरेलल टू BC करना है आपको, AF नहीं करना है। ठीक है, AF बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पे, गलती से लिख दिया मैंने, इसको ठीक करेंगे। ठीक है, हम क्या एज्यूम करेंगे कि DE, let DE is not parallel to BC, then we can find a point F on AC such that DF parallel to BC। ठीक है, this line segment DF parallel to BC। Is it clear everyone? सबको समझ आ रहा है? AF की जगह आपको DF लिखना है। ठीक है बच्चे, चलिए अब इसके बाद इसका प्रूफ लिखेंगे हम। देखिए प्रूफ में क्या दिया हुआ है कि DF पैरेलल टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया है, तो हम BPT लगा सकते हैं इसमें। BPT लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC और ये D है और ये F है। अब DF पैरेलल टू BC है, क्या आएगा, AD/DB इक्वल्स टू AC अपॉन FC, यही तो आएगा, AD/DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। समझ आ रहा है बेटा? इसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। ये क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही, ये देखिए ये गिवन है यहाँ पे, AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। ये थ्योरम में गिवन है
कि if a line segment divided any two side of a triangle in the same ratio, this is given in the theorem and we have to prove this. So this statement is given. So what happened, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी AD अपॉन DB है और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी AD अपॉन DB है. सो लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल. इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो फिर राइट हैंड साइड कैसे होंगे, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AF अपॉन FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC. इतना समझ आ रहा है सबको. फिर इसके बाद क्या किया गया है कि एडिंग 1 ऑन बोथ साइड. ठीक है बच्चों, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, 1 ऐड कर दिया हमने दोनों तरफ. फिर इसका हमने एलसीएम ले लिया जैसे पहले मैंने बताया था, है ना. एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये AF अपॉन FC प्लस 1 अपॉन 1 लिख देंगे यहाँ पे. और फिर यहाँ पे FC एलसीएम आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, AF प्लस FC. ठीक है, समझ आ रहा है. इसी तरह से हम सेकंड पार्ट राइट हैंड साइड में भी कर देंगे एलसीएम लेके AE प्लस EC. अब यहाँ पे आप डायग्राम को दोबारा देखिए. ये जो लाइन है यहाँ पे पॉइंट A है, फिर बीच में पॉइंट F है, फिर बीच में पॉइंट E है और लास्ट में पॉइंट C है. ठीक है, तो अगर हम AF और FC इसको ऐड करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, लाइन AC बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, यहाँ पे AC आ जाएगा. इसी तरह से अगर AE और EC इसको ऐड करेंगे तब भी ये लाइन क्या बन जाएगा, AC. बनेगा नहीं बनेगा, तो इसको डायग्राम में देखना. ट्रायंगल में AF प्लस FC करेंगे तब भी AC हो जाएगा, AE प्लस EC करेंगे तब भी AC हो जाएगा. ठीक है, अब AC से डिवाइड कर दो बोथ साइड. ठीक है, डिवाइडिंग बाय AC ऑन बोथ साइड, तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा. तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन FC इक्वल्स टू 1 अपॉन EC. और ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी गेट, FC इक्वल टू EC. ठीक है, FC इक्वल्स टू EC. तो FC और EC, अब ये देखिए यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, ये है FC और EC. ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं. FC की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ EC की है. ये पॉसिबल होगा नहीं होगा, FC और EC इक्वल होंगे नहीं होंगे, ये बताइए. यहाँ पे पॉइंट F है, यहाँ पे पॉइंट E है और यहाँ पे पॉइंट C है. तो जितनी लेंथ FC की होगी उतनी ही लेंथ EC की होगी. नो, ये नहीं हो सकता. ये एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं अगर F और E दोनों सेम पॉइंट हो, कोइंसाइड करें. ठीक है, सो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग एंड देयरफॉर व्हाट वी सेड, DE पैरेलल टू BC. समझ आ रहा है. और वी कैन राइट इट एज दिस इज पॉसिबल ओनली इफ E and F are coincide. ओके, hence DE पैरेलल टू BC. समझ आ रहा है. तो कन्वर्ट्स ऑफ BPT के पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, BPT पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. तो ये जो दोनों थ्योरम हैं ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में आया है. एक बार BPT पूछते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर कन्वर्ट्स पूछते हैं. एक बार BPT पूछते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर कन्वर्ट्स पूछते हैं. तो दोनों में से एक थ्योरम आता ही आता है. इसको अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है BPT की और उसकी कन्वर्ट्स की, और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करना है. आपको एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 अपनी फेयर कॉपी में करनी है. पहले ये सारे नोट्स आपको नोट्स की नोटबुक में लिखना है. उसके बाद आपको फेयर कॉपी में एक्सरसाइज 6.1 6.2 करना है. किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा. ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग.